मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का बड़ा करम है साहब। यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि जो आपका नाम है, ठीक है, वो नाम ऐसे होना चाहिए कि आपके नाम के आगे 7 डिजिट्स आईडी कार्ड के आ रहे हो। जैसे उस्मान, अवान, और आगे मेरे आईडी कार्ड के 7 डिजिट्स। अगर आपकी ये फॉर्मेट है और आप 1.5 एटलीस्ट 45 मिनट क्लास लेते हैं, तो आपकी अटेंडेंस हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, समझ आ गई? बिल्कुल, कल सर्विस ऑफ थी। कल मेरा भी एक मीटिंग थी 3 बजे, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू connect for that meeting, but I couldn't, unfortunately. अरे बेशक कैपिटल में हो, स्मॉल में हो, नाम होना चाहिए। अब आप हमारी क्लास छोड़ के तो एमएस की क्लास लेंगे हैं? ऐसी बात है? देख लें, अब आप हमारी क्लास छोड़ के एमएस की क्लास लेंगे। दिल तोड़ दिया आपने मेरा तो। बस बस दिल तोड़ दिया। अच्छा देखो, अगर आप लोगों का नाम ठीक है, जैसे उस्मान जाकिर का नाम ठीक है, साइमा नौशीन का नाम ठीक है, तो फिर अटेंडेंस आपकी ऑटोमेटिकली लग जाएगी। क्या परेशानी है? नहीं, हाशिर आपका नहीं है ठीक। अपने नाम के आगे अपने आईडी कार्ड के सेंटर वाले 7 डिजिट्स ऐड करो। उमर, दिल दिल टोटे हो गया नहीं होता, दिल टोटे टोटे हो गया होता है। अच्छा अच्छा जी। तो अब मैं एक एक तो नहीं बता सकता, खुद देखो आपका नाम ठीक है, नजर आ रहा है ना आपको? आपके नाम के आगे अगर 7 डिजिट्स आईडी कार्ड के आ रहे हैं, तो फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? बताएं। दिस इज सेम लाइक व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग और आपकी अम्मी जी देखें मेरे चेहरे पे नाक है, तो मतलब नाक ने कहाँ जाना है? आपको जब शीशे में देख के नजर आ रहा है कि नाक वहीं पे लगा हुआ है, तो लगा हुआ है। तो इसी तरह अगर आपको अपने नाम के आगे जैसे मोहम्मद अख्तर के आगे डिजिट्स नहीं आ रहे, मोहम्मद अख्तर की अटेंडेंस नहीं लगेगी। बिल्कुल जी, थर्सडे वाले दिन इंशाल्लाह। आज वेनेसडे है और कल थर्सडे है, तो इंशाल्लाह कल आपका सेशन होगा पियोनियर की टीम के साथ, होपफुली। और उसके बीच में ये होगा कि आपके पियोनियर रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चलें। अब वो जो नए बच्चे आए हैं मेरी क्लास में कुछ दिनों के लिए, आप लोग मेरी एक बात गौर से सुने। देखिए, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मैं चैट में फजूल या इररेलेवेंट मैसेजेस अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो मोहम्मद डैशेस के बीच में जो, हाँ ऐसा ही है तो ठीक। ठीक है, अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ और आप चैट में इधर उधर की बातें कर रहे हो या अटेंडेंस का पूछ रहे हो या जूम का पूछ रहे हो, तो फिर ये चीज़ गलत होती है, फिर थोड़ा सा मुझे मसला होता है। ठीक है,
समझ आ रही है? तो अरूसा एंड पे मुझे याद कराना, एंड पे मैं आपका क्वेश्चन लूंगा, ठीक है? सबर करो, थोड़ा सा ठंडा खाओ, चीजें देख लेंगे। मतलब आप ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे आप एक लेक्चर है और इसी में सब कुछ कवर करना है। चीजों को फ्लो से चलने दो, ठीक है? थोड़ा सा चीजों को वो लेकर चलें। थोड़ा सा चैट में मैसेजेस कम करें, ठीक है? अब कोई बच्चा मैसेज नहीं करेगा। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। नो, नो मोर मैसेजेस इन चैट। नो मोर मैसेजेस इन चैट। जो मैं चीज पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड जब मैं पूछूंगा तो आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है? अब आप चैट में ज्यादा मैसेजेस नहीं करेंगे। शाबाश, अच्छे बच्चे हैं, मानते हैं बात आप लोग। चलें जी, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सबसे पहली चीज जिससे हमारा काम स्टार्ट होता है वो है कीवर्ड्स। बेसिकली यूजर कीवर्ड सर्च करता है, एंड फॉर दैट कीवर्ड गूगल उसको रेलिवेंट रिजल्ट्स दिखाता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यूजर कीवर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूजर का कीवर्ड। एंड व्हाई यूजर्स कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि गूगल यूजर के कीवर्ड के मुताबिक रेलिवेंट कंटेंट दिखाने की कोशिश करता है। गूगल ये नहीं कहता कि यूजर का कीवर्ड गलत है, ठीक है? कीवर्ड टाइप्स है हमारा टॉपिक। ओपन कर देता हूँ। ठीक हो गया, हम कीवर्ड टाइप्स को पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली एक यूजर गूगल में जो कीवर्ड सर्च करता है वो कीवर्ड, गूगल नहीं कहता वो कीवर्ड गलत है, वो कीवर्ड अच्छा नहीं है। बल्कि गूगल की कोशिश होती है कि गूगल वो रेलिवेंट कंटेंट दिखाए विच इज स्पेसिफिकली रिटन फॉर द कीवर्ड। यानी वो कीवर्ड जो गूगल ने लिखा है, ठीक है? बुशरा, आप देखें मैं लेक्चर छोड़ के तो आपका क्वेश्चन ले नहीं सकता। तो कैन यू वेट टिल द एंड ऑफ दिस लेक्चर प्लीज? या मैं लेक्चर छोड़ के पहले आपका क्वेश्चन लूँ? ये बता दें मुझे। आप लोग थोड़ा सा ख्याल करें, मैं जब मना करता हूँ कि नो इरेलीवेंट मैसेजेस इन चैट, इट मींस नो इरेलीवेंट मैसेजेस इन चैट। जैसे आप यहाँ पे लिखते हो लोअर ब्लड प्रेशर, गूगल आपके कीवर्ड को रीड करता है। और याद रखना ये ह्यूमन नेचर है कि जो कीवर्ड हम लिखते हैं जब एग्जैक्ट उसी कीवर्ड से रिलेटेड जो मोर रिलेटेड कंटेंट होता है हम उसी को ओपन करते हैं। अब ये देखो, अब देखो, लोअर ब्लड प्रेशर या कंट्रोल ब्लड प्रेशर दोनों सिनोनिम्स हैं, एक ही मतलब है दोनों का। लेकिन पहला आर्टिकल है 17 इफेक्टिव वेज टू लोअर योर ब्लड प्रेशर, और दूसरा है टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। इन दोनों में से अगर आपने कीवर्ड लोअर ब्लड प्रेशर ओपन किया है तो इन दोनों में से 80% चांसेस है कि आप इस आर्टिकल को ओपन करोगे। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हम जो सोच रहे होते हैं ना, ये जो हमने कीवर्ड सर्च किया होता है, हम उसी आर्टिकल को ओपन करते हैं जिसमें स्पेसिफिकली वो कीवर्ड आ रहा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लोअर ब्लड प्रेशर लिखा, मैंने सर्च किया, कंट्रोल ब्लड प्रेशर वाला भी है, लोअर ब्लड प्रेशर वाले भी है। देयर आर मोर चांसेस दैट आई विल ओपन द लोअर योर ब्लड प्रेशर वाला आर्टिकल। क्यों? व्हाई? क्योंकि इसमें हमारा कीवर्ड आ, सो कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट।
गूगल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कस्टमर जो कीवर्ड सर्च करता है, कस्टमर उस कीवर्ड्स के बहुत ज्यादा उस कीवर्ड पे रिलाई कर रहा होता है। ठीक है, समझ आ गई? तो सारी गेम है यूजर कीवर्ड की। ठीक है, तो अब हमने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड टाइप्स होती हैं। हमने ऐसे कहा था, पहले हमने कहा था शॉर्ट टेल, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं। तो हमने शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के बारे में कहा था कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं? शॉर्ट इन लेंथ, उनकी लेंथ कम होती है। शॉर्ट इन लेंथ मेनली उनकी जो लेंथ है वो शॉर्ट होती है। मेनली एक या दो वर्ड्स उनके बीच में आते हैं। ठीक है, दे आर लेस मीनिंगफुल, वो लेस मीनिंगफुल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर, अब ये दो वर्ड्स हैं। ठीक है, लेकिन लेस मीनिंगफुल है। ब्लड प्रेशर को क्या करना है? ब्लड प्रेशर को खाना है? ब्लड प्रेशर को क्या कोई मशीन चाहिए? ब्लड प्रेशर की कोई दवाई चाहिए? ब्लड प्रेशर की कोई आर्टिकल चाहिए? ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई रिसर्च कंटेंट चाहिए? ब्लड प्रेशर कम करने वाली मशीन चाहिए? ब्लड प्रेशर कम हो गया या ज्यादा करना है? ठीक है, समझ आ रही है? फिर आ जाती है आपके पास ऑप्शन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में प्रीवियस लेक्चर ही पढ़ा रहा हूँ अलीना, ये शॉर्ट इन लेंथ नहीं है, ये लॉन्ग इन लेंथ। 3 और मोर वर्ड्स, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर मोर मीनिंगफुल, स्पेसिफिक टू द टॉपिक, जैसा कि रिड्यूस ब्लड प्रेशर। यार मैं चैट इसलिए ओपन रखता हूँ उसामा कि अक्सर ना आवाज का इशू आ जाता है, कोई और प्रॉब्लम आ जाता है, तो मुझे पता चलता रहता है, अदरवाइज मैं खुद डिस्टर्ब होता हूँ। देखो, अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या है, इनकी लेंथ ज्यादा होती है, लेंथी, लेंथ ज्यादा होती है, और मिनिमम 3 वर्ड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 3 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और मोर देन 3 वर्ड्स। ठीक है, अच्छा ये ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं, दे आर मोर मीनिंगफुल एंड दे आर मोर स्पेसिफिक टू द टॉपिक। दे आर मोर स्पेसिफिक टू द टॉपिक। दे आर मोर स्पेसिफिक टू द टॉपिक। अच्छा, अब हम इसको ज्यादा स्पेसिफिक भी बना सकते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ,
विद डाइट, ये भी कीवर्ड है, ये भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ये भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। बस बेसिकली ये फ्रेज भी है, फ्रेज भी है ये, ठीक है, ये एक लॉन्ग फ्रेज भी है, लेकिन इट्स अ लॉन्ग टेल कीवर्ड। देखो, अब देखो मैंने क्या क्या मीनिंगफुल स्पेसिफिक, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ये लेस स्पेसिफिक टू द टॉपिक है। अब हमारे रिड्यूस ब्लड प्रेशर तो कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं रिड्यूस ब्लड प्रेशर कैसे करना चाह रहा हूँ। तो जब मैंने कहा रिड्यूस ब्लड प्रेशर विद डाइट, तो अब यहाँ पे मुझे ज्यादा आइडिया हो गया कि रिड्यूस ब्लड प्रेशर विद डाइट ओनली। और इस तरह जब मैं कहता हूँ विद एक्सरसाइज एट होम, यानी देखो कि हमने ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना है एक्सरसाइज के साथ, और एक्सरसाइजेस भी वो हो जो हम घर में कर सकें। तो अब ये देखो कितना स्पेसिफिक टू द टॉपिक है, कितना स्पेसिफिक टू द नीच है बेसिकली, ठीक है, निहायत स्पेसिफिक हो गया ये लॉन्ग टेल फ्रेज जो है, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो कीवर्ड है वो जितना टॉपिक स्पेसिफिक होता जाता है उतना इजी टू अंडरस्टैंड होता जाता है। लेकिन अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो समझाने जा रहा हूँ, और इसके लिए अब आपको अक्ल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं, बल्कि ये मैं आगे आपको कीवर्ड एनालिसिस में बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं मैं बता रहा। तो शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड में कोई कंफ्यूजन बताएं। जिस स्टूडेंट ने ऊपर एक लाइन लिखी है और उसने कहा ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं है। लॉन्ग टेल कीवर्ड वो नहीं होता जो हम अपनी मर्जी से एक लाइन लिख देते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड वो होता है जो किसी टॉपिक को स्पेसिफाई कर रहा होता है। आपने तो एक लाइन लिखी हुई है, 6 7 8 10 वर्ड्स पे भी जा सकता है। मैंने बताया कि वो लॉन्ग टेल कीवर्ड से एक लॉन्ग टेल फ्रेज भी बन सकती है, और लॉन्ग टेल कीवर्ड को आप इतना स्पेसिफिक कर सकते हो कि वो आपके आर्टिकल का टाइटल भी बन सकता है, ठीक है। सब क्लियर हो गया है, बड़े लायक बच्चे हो यार, पता नहीं क्या खाते हो, लगता है बादाम शादाम खाते हो। बादाम अखरोट सब कुछ खा जाते हो, छिलके भी खा जाते हो मुझे लगता है। अच्छा देखो, LSI, LSI कीवर्ड्स, LSI कीवर्ड्स, ठीक है। अलीना मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक मैं प्रीवियस लेक्चर के रिव्यू दे रहा हूँ। ये प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू दिया मैंने, हमने कल ये पढ़ा था। अब मैंने ये लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास LSI कीवर्ड्स। LSI कीवर्ड्स को समझने की जरूरत है। LSI स्टैंड्स फॉर लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। LSI कीवर्ड स्टैंड्स फॉर लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स, ठीक है। LSI कीवर्ड स्टैंड्स फॉर लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। अच्छा, अब ये बड़े इंटरेस्टिंग कीवर्ड्स हैं। अब ये सम टाइम जो आप गूगल में सर्च क्यूरी लिखते हो ना, आप सम टाइम गूगल में एक सर्च क्यूरी लिखते हो, वो टॉपिक के साथ एक रिलेशन डिफाइन करती है आपकी क्यूरी का। मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ, वेट करें, फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। हम्म
ये ले। मैं इसका साइज बड़ा करता हूँ। एलएसए कीवर्ड्स कौन से होते हैं? LSI keywords are basically search terms related to the main keyword you are targeting. ठीक है, अब मैं आपको ना इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से देखो एप्पल। व्हाट इज एन एप्पल? मैं गूगल में सर्च करता हूँ एप्पल। मैं गूगल में सर्च करता हूँ एप्पल, तो मैं क्या सर्च कर रहा हूँ? व्हाट आई एम सर्चिंग ऑन गूगल? बताएं, अगर मैं गूगल में सर्च करता हूँ एप्पल, तो मैं क्या सर्च करना चाह रहा हूँ गूगल में, मुझे बताएं। शाबाश, कीवर्ड तो सर्च करना चाह रहा हूँ, लेकिन एप्पल क्या? कुछ बच्चे कह रहे हैं फ्रूट, कुछ बच्चे कह रहे हैं फोन। तो एप्पल या फोन, एप्पल फ्रूट या फोन, इज इट क्लियर? अब सुनो मेरी बात सुनो। देखो, एप्पल फ्रूट भी है, एप्पल फ्रूट भी है, एप्पल फ्रूट भी है, एप्पल कंपनी भी है। अब यहाँ पे गूगल इज कंफ्यूज्ड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू सर्च। अगर मैं सिर्फ एप्पल लिखूंगा तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एप्पल इज अ सर्च टर्म। हम जो गूगल में हम जो गूगल में कीवर्ड सर्च करते हैं ना, वो उसे सर्च टर्म्स भी कहते हैं। मैंने सर्च टर्म लिखा विच इज अनक्लियर टू गूगल। अगर मैं एप्पल के साथ जूस लगाता हूँ, या मैं एप्पल के साथ हेडफोन्स लगाता हूँ, तो ये जो कीवर्ड है ना जूस, ये जो कीवर्ड है, दिस इज सिमेंटिकली रिलेटेड टू द सर्च टर्म। और इसी तरह हेडफोन जो है, दिस इज सिमेंटिकली रिलेटेड टू द एप्पल। तो बेसिकली LSI keywords are such terms related to the main keyword you are targeting. तो ये हेडफोन जो मैंने लगाया, ये यहाँ पे LSI कीवर्ड है। यहाँ पे जो मैंने जूस लगाया, ये LSI कीवर्ड है। ये चीज सर्च इंजन को बताती है कि एक्चुअली मैं सर्च क्या करना चाह रहा हूँ। ये कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करती है। अगर मैं सिर्फ एप्पल लिख देता तो गूगल गॉट कंफ्यूज। जब मैंने एप्पल के साथ जूस लिखा, तो अब ये जो जूस है, ये LSI कीवर्ड है। ये कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर रहा है मेरे कीवर्ड का गूगल को, कि व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर। समझ आ रही है मेरी बात की? समझ आ रही है? तो जूस, और यहाँ पे जो मैंने हेडफोन का वर्ड लिखा, ये दोनों सिमेंटिकली रिलेटेड हैं उस कीवर्ड से जो मैं गूगल पे सर्च कर रहा था। मैंने तो गूगल पे सर्च किया एप्पल, सो एप्पल इज माई सर्च टर्म। एप्पल इज माई सर्च टर्म। ठीक है। एप्पल क्या है? एप्पल इज माई सर्च टर्म। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सम टाइम हम गूगल पे कुछ ऐसा कीवर्ड लिख रहे होते हैं जो कि सेंस क्रिएट नहीं कर रहा होता, या गूगल जिसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, गूगल जिसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता, तो उसके साथ जो वो हम कीवर्ड लगाते हैं जो उसको सिमेंटिकली डिफाइन कर रहा होता है, दैट कीवर्ड इज कॉल्ड अ LSI कीवर्ड। ठीक है। तो LSI कीवर्ड जो है, वो आपके कीवर्ड के कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करता है। इसी तरह देखो, मैंने लिखा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर लिखा, तो ब्लड प्रेशर को क्या कर रहे हैं, कुछ समझ लग रहा नहीं लग रहा? तो अगर मैं इससे पहले लगाता हूँ रिड्यूस ब्लड प्रेशर, तो क्या रिड्यूस जो मैंने वर्ड लगाया है, क्या ये कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर रहा है कि मैं ब्लड प्रेशर को करना क्या चाह रहा हूँ?
तो वी कैन से इट्स अ LSI कीवर्ड। ठीक है, बिल्कुल। जैसे आप ब्लड प्रेशर लिखते हो, तो आप ब्लड प्रेशर के आगे आप जैसे मशीन लगाओगे, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताएं, ये कीवर्ड देखें, ये जो कीवर्ड मैंने जिसको हाईलाइट किया है, ये कीवर्ड, क्या ये लॉन्ग टेल है या नहीं है? क्या ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है या नहीं है? आर यू 100% श्योर? वेरी नाइस। अब मुझे बताएं, क्या ये LSI कीवर्ड भी है या नहीं है? वेरी नाइस अजफर। तो इसका मतलब ये है कि एक कीवर्ड लॉन्ग टेल भी हो सकता है और LSI भी हो सकता है। इसका मतलब है कि LSI एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर, दे आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। अब एक और काम करते हैं जी। रिड्यूस वेट, क्या ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है? क्या बात है यार, माशाल्लाह, क्या लेवल के कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो गए हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। इट इज अ शॉर्ट टेल, लेकिन क्या ये LSI भी है? इज इट LSI और नॉट? है ना सन्ना अजफर, क्यों नहीं है LSI? क्या रिड्यूस का जो कीवर्ड है, क्या ये कॉन्टेक्स्ट नहीं डिफाइन कर रहा वेट का? एग्जैक्टली exactly। तो कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं। चलो फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, और कौन कौन से कीवर्ड्स बताए थे आपने? ये लो। अच्छा, ये एक होते हैं ब्रॉड मैच, एक होते हैं पता क्या रीजन मैं ब्रॉड मैच नहीं ऐड करना चाह रहा? वो रीजन ये है कि जो ब्रॉड मैच कीवर्ड्स है ना, वो बेसिकली एड्स रिलेटेड होते हैं, या हम एड्स में यूज करते हैं। एसईओ में ऐसा को ब्रॉड मैच की टर्मिनोलॉजी नहीं है। तो मैं जर्नल कीवर्ड कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलिए कल आपने लिखवाया था तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, जर्नल कीवर्ड का मतलब क्या है? जर्नल कीवर्ड का मतलब ये है जो कि जर्नली किसी टॉपिक को डिफाइन कर रहा होता है। लेकिन याद रखिएगा, सबसे अच्छी अप्रोच क्या? सबसे अच्छी अप्रोच है हमारी एग्जैक्ट मैच एंड स्पेसिफिक कीवर्ड्स। एज ए गुड एसईओ एक्सपर्ट, हम हमेशा एग्जैक्ट मैच और स्पेसिफिक कीवर्ड्स की तरफ जाते हैं।
हम हमेशा एग्जैक्ट मैच और स्पेसिफिक कीवर्ड की तरफ जाते हैं। जब तक हम एग्जैक्ट मैच और स्पेसिफिक कीवर्ड की तरफ नहीं जाएंगे, हमारी कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कभी भी अच्छी नहीं होगी। अब जर्नल कीवर्ड क्या है जी? जर्नल कीवर्ड वो है जो जर्नली डिफाइन है, जैसा कि टोटल पॉपुलेशन इन 2021। अब ये एक जर्नल कीवर्ड है, इसको देख के पता नहीं चल रहा कि कहाँ की टोटल पॉपुलेशन। और इस तरह अगर आप एग्जैक्ट मैच कीवर्ड देखो तो वो होगा तो ये कोई ऐसे कीवर्ड्स नहीं है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। जर्नल कीवर्ड क्या होता है? जो जर्नली डिफाइन होता है, जो स्पेसिफिकली किसी चीज को डिफाइन नहीं कर रहा होता। तो जब तक आपका कीवर्ड स्पेसिफिकली किसी टॉपिक को डिफाइन नहीं कर रहा, वो अच्छा कीवर्ड नहीं है। और स्पेसिफिक टॉपिक अब यहाँ से साफ पता चल रहा है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन 2021, ठीक है। तो एक ये चीज है, ये कोई कीवर्ड्स नहीं है, लेकिन ये एक, जब आप कीवर्ड यूज कर रहे होते हो, हम देखते तो है ना कि हम जर्नल कीवर्ड तो नहीं है कहीं ये, क्योंकि जब तक वो स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है हम तो उसको चूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप लिखो टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, पता चल गया अच्छा टोटल पॉपुलेशन किस मुल्क की 2021 आप देखने जा रहे हो, लेकिन इसमें टोटल पॉपुलेशन है 2021, कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ की है, किधर की है, कैसी है, ठीक है। और कीवर्ड्स कौन कौन से थे मुझे बताएं जरा। हाँ, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक और कीवर्ड्स की आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है, मुझे याद कराइएगा। एक और कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास, एवरग्रीन एंड, ठीक है। अच्छा, एवरग्रीन कीवर्ड्स वो होते हैं, तीन चीजें करते हैं, एक है एवरग्रीन, एक है इवेंट, और एक है टेम्परेरी। बहुत मजा आने वाला है आपको, मजा आने वाला है इंशाल्लाह। देखो, सबसे पहले आगे एवरग्रीन, ये वो कीवर्ड्स हैं जिनका थ्रू आउट द ईयर, साल के 12 महीने सेम सर्च वॉल्यूम होता है। एवरग्रीन वो कीवर्ड्स हैं जो थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल, जिनका सेम सर्च वॉल्यूम होता है, जिनको हमेशा एक ही तरीके से देखा जाता है, जैसा कि हाउ टू लूज वेट। अब ये है एवरग्रीन कीवर्ड्स। वाई एवरग्रीन कीवर्ड्स? कि थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल, साल के हर महीने, इनका सर्च वॉल्यूम इज ऑलवेज सेम। आप अपना वेट कैसे लूज कर सकते हैं, ये सेम चीज है, इसके ऊपर सेम कंटेंट है, सेम स्ट्रेटजीज है, सेम दवाइयां हैं, ठीक है। इसी तरह हाउ टू लोअर ब्लड प्रेशर, आप अपने ब्लड प्रेशर को कैसे कम कर सकते हैं। इसी तरह 21-22 साल की उम्र में हमारा सबसे बड़ी टेंशन, रिमूव एक्नी फ्रॉम फेस, ठीक है। ये वो कीवर्ड्स हैं जो थ्रू आउट द ईयर, जिनका सर्च वॉल्यूम हमेशा सेम होता है, जो थ्रू आउट द ईयर सेम तरीके से सर्च किए जाते हैं, इनको हम कहते हैं एवरग्रीन कीवर्ड्स। आसान है ना, समझ आ गई। फिर आपके पास आ जाते हैं टेम्परेरी कीवर्ड्स, ये वो होते हैं जो फॉर टाइम बीइंग होते हैं।
ये वो कीवर्ड्स हैं जिनका जो स्पेसिफिक टाइम, थोड़े से टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए सर्च वॉल्यूम हाई हो जाता है। जैसा कि इमरान खान ने कहा स्पीच की थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे की थी, ठीक है। अब जब इमरान खान ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे इसने एक बार स्पीच की, तो महीना एक उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा रहा, उसके बाद खत्म हो गया, ठीक है। इसी तरह हरिकेन इन मैक्सिको के बीच में एक बर्फानी तूफान आया, समुद्री तूफान आया है 2014 के बाद, तो ये कीवर्ड सर्च हो रहा है। इसी तरह क्या होता है, आपका कोई पॉलिटिकल होता है, पिछले दिनों को इवेंट हुआ और पाकिस्तान में बड़ा कुछ हुआ है, जैसे देखो न्यूजीलैंड टूर कैंसल। अब न्यूजीलैंड क्रिकेट टूर कैंसल्ड टू पाकिस्तान। अब ये एक बार न्यूजीलैंड की टीम आई है पाकिस्तान में, एक बार हुआ, 10-12 दिन काफी ज्यादा सर्च हुआ इसके ऊपर गूगल में, क्या रीजन थी, क्या इशू था, एंड देन ये हफ्ते डेढ़ बाद इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम खत्म हो गया। तो ये टेम्परेरी क्या होता है कि सर्च वॉल्यूम हाई जाता है फॉर 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ मैक्सिमम, उसके बाद आहिस्ता सर्च वॉल्यूम खत्म होता है और वो इवेंट दोबारा आकर नहीं होता, वो चीज दोबारा नहीं होती। इसी तरह जी फिर आपके पास जो थर्ड चीज है वो है इवेंट। सर्च वॉल्यूम गेट्स हाई फॉर इवेंट हर साल में बार बार आता है, जैसा कि फादर्स डे। तो अगर फादर्स डे इस महीने आया तो अगले साल दोबारा आएगा, इसका मतलब है कि सर्च वॉल्यूम फॉर इवेंट्स गेट्स हाई फॉर स्पेसिफिक टाइम ईच ईयर। क्रिसमस, हेलोवीन, ईद, रमजान, ठीक है। कुछ इवेंट्स होते हैं जो 4 साल में एक बार आते हैं, वर्ल्ड कप। अब हर 4 साल बाद वर्ल्ड कप का सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो टेम्परेरी कीवर्ड्स क्या है, जो एक बार कुछ हो गया, लैंडस्लाइडिंग होगी, जलजला आ गया, अब कोई पता नहीं दोबारा होगा या नहीं होगा। लेकिन इवेंट वो होती है जो स्पेसिफिक टाइम के बाद दोबारा आकर हो रहे हैं, दे आर हैपनिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ठीक है। कहते हैं तो मैं आपको इसकी एक चीज दिखा देता हूँ, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्राफ दिखाता हूँ आपको मैं। तो लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ क्रिसमस। सबसे पहले मैं क्या सर्च करता हूँ, क्रिसमस। हम क्रिसमस का सर्च वॉल्यूम देखते हैं, ठीक है। तो ये देखें, 4 अक्टूबर से, गौर से देखें जरा, 4 अक्टूबर 2020 से ग्राफ ऊपर होना शुरू किया, हुआ हुआ, और ये देखो पीक पे चला गया ग्राफ दिसंबर में, और दिसंबर से फिर नीचे आता आता 24 जनवरी तक
बिल्कुल नीचे आ गया, यानी 4 अक्टूबर से उठा और 24 जनवरी को बिल्कुल नीचे आ गया। उसके बाद देखो पूरा साल कोई ग्राफ नहीं है क्रिसमस का, देख रहे हो, पूरा साल कोई इसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही। लेकिन ये 2020 क्या है ना। अच्छा, 2020 का ग्राफ देख लिया। अब मैं आपको 19 का दिखाता हूँ। लेट्स से 2004। अब मैंने 2004 से प्रेजेंट किया, 2004 से 21 तक, तो ये देखो हर साल एक ही तरीके से ग्राफ ऊपर जा रहा है। देख रहे हो, एक ही स्पेसिफिक टाइम ही ऊपर जा रहा है। कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही? एक ही स्पेसिफिक टाइम से ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। यानी पिछले 15 साल का मैं आपको दिखा रहा हूँ। पिछले 15 साल से एक ही टाइम पे ऊपर जाता नीचे जाता, अगले साल सेम टाइम पे ऊपर नीचे, अगले साल सेम टाइम पे ऊपर नीचे। समझ आ गई है? तो ये हो गया इवेंट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा न्यूजीलैंड टूर टू पाकिस्तान। इस पे नहीं दिखाएगा, लेकिन चलो एक चीज मैं आपको कहता हूँ, आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट देखो तो देखो इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। कोई इवेंट होता है तो ऊपर आ जाता है, कोई इवेंट होता है तो नीचे चला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे वो स्पेसिफिकली दिखा नहीं रहा उसको। अब जैसे देखो पीसीबी न्यू चेयरमैन। अब पीसीबी का नया चेयरमैन कितने अरसे बाद चेंज हुआ। अब पीसीबी न्यू चेयरमैन का जो कीवर्ड है, ये टेम्परेरी कीवर्ड है, देख रही हो। ये देखो, अब अच्छा कीवर्ड हमें मिल गया, देखो बिल्कुल सोया हुआ, कोई सर्च ही नहीं हो रही, कोई बात ही नहीं कर रहा पीसीबी नए चेयरमैन की, करते 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 यहाँ पे कोई नया रोला बना, भाई चेंज करो, थोड़ा सा सर्च वॉल्यूम आया। ठीक है। चलते 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 जब से पीसीबी चेयरमैन चेंज हुआ, सर्च वॉल्यूम पीक पे चला गया और ये आ गया। अब मैं आपको यही वाला कीवर्ड कहते हैं, तो मैं आपको 2004 टू प्रेजेंट करके दिखाता हूँ, तब आपको पता चलेगा। चेक करें, 2004 से यहाँ आगे थोड़ा सा इशू बना, फिर देख रहे हैं। तो दीज आर द टेम्परेरी कीवर्ड्स, जो टेम्परेरी फॉर टाइम बीइंग सर्च वॉल्यूम जिनके इंक्रीज होता है। ठीक है। और फिर कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि एवरग्रीन है, जैसे देखो रिड्यूस ब्लड प्रेशर। एक्चुअली जब भी गूगल को देखना है ना, तो 9,000 2009 10 के बाद देखना, क्योंकि 2009 तक गूगल के पिछले कुछ स्टैट्स हैं नहीं। ठीक है। तो अब अगर आप देखो यहां से आगे, तो आप देखो थ्रू आउट द ईयर इसका ग्राफ जो है वो चल रहा है। ठीक है।
मैं आपको अगर पास्ट 12 मंथ्स दिखाऊं, मैं आपको पास्ट 5 years दिखाऊं, तो ये देखो, देखो थ्रू आउट द ईयर चल रहा है। यहाँ से सिर्फ आपको आइडिया होता है, इतना ज्यादा आपको पता कीवर्ड रिसर्च से पता चलेगा। लूज वेट देखो, देखो हमेशा एक ही रेशियो में चल रहा है, देख रहे हो, 25 से लेकर मोस्टली 100 के दरमियान ये चल रहा है। आपस में बातें शुरू हो गई हो ना? हाँ, शाबाश, समझ आ गई यहाँ से? देखो 25 से 25 लोअर रेंज है और 100 हाईएस्ट रेंज है, इसके बीच में ये कीवर्ड चल रहा है। तो कुछ समझ आई या नहीं आई? 100%। आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जियो लोकेशन, जियो कीवर्ड्स भी कहते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने समझनी है कि हर लोकेशन में कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम डिफरेंट होता है। हर कीवर्ड्स में, हर लोकेशन में कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम डिफरेंट होता है। यानी अगर मैं कीवर्ड्स एक सर्च करता हूं, हाउ टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर, पाकिस्तान में इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम डिफरेंट होगा, इंडिया में डिफरेंट होगा, यूके में डिफरेंट होगा, यूएस में डिफरेंट होगा, फिर हर सिटी में भी डिफरेंट होता है। पिंडी में, क्योंकि गूगल आपको बताता है कि पिंडी में कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं, लंदन में कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं, मैनचेस्टर में कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं, मुंबई में कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। तो हर कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो हर जगह पर डिफरेंट होता है। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक कस्टमर आता है और वो कहता है कि मेरी जो वेबसाइट है वो लंदन बेस्ड है और मैं अपने बिजनेस को लंदन में रैंक करना चाह रहा हूं, तो हम कीवर्ड रिसर्च उसकी लंदन के मुताबिक करेंगे। हम कीवर्ड रिसर्च उसकी किसके मुताबिक करेंगे? लंदन के मुताबिक। जैसे मैं कहता हूं कि प्लम्बिंग सर्विसेज, अब ऑनलाइन है, नहीं पता चल रहा कहां पर है, लेकिन मैं लिख रहा प्लम्बिंग सर्विसेज इन लंदन। इसका मतलब है कि मैं स्पेसिफिकली सिर्फ लंदन में ऑफर कर रहा हूँ प्लम्बिंग सर्विसेज। मैं सिर्फ और सिर्फ लंदन में सर्च कर रहा हूँ। अगर आपका जो क्लाइंट है वो किसी स्पेसिफिक जगह पे रहता है, किसी स्पेसिफिक एरिया में रहता है, तो हम उस स्पेसिफिक एरिया में उसका देखेंगे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, क्या सर्च वॉल्यूम है, प्लस वी आल्सो मेंशन दैट स्पेसिफिक एरिया, ताकि गूगल को पता चल सके कि हम सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया में ऑफर कर रहे हैं। अगेन, अगर आपका जो क्लाइंट है वो किसी स्पेसिफिक एरिया में रहता है, वो अपने उस स्पेसिफिक एरिया में सर्विसेज को सेल कर रहा है, तो हम उस स्पेसिफिक एरिया में देखेंगे कि व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर एलएसआई एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, और हम उनको यूज करते हैं। समझ आ रही है? जियो कीवर्ड्स का मतलब है वो कीवर्ड्स जो किसी स्पेसिफिक एरिया में हाईली सर्च्ड हैं। समझ आ रही है? जियो टारगेटिंग, जियो टारगेटेड कीवर्ड्स कौन से हैं? जियो टारगेटेड कीवर्ड कौन से हैं? जिनमें हम लोकेशन को टारगेट कर रहे होते हैं, जिनमें हम एग्जैक्टली लोकेशन बेस्ड। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास मलाइका कहती है कि सर मैंने एक वेबसाइट बनानी है
और इस्लामाबाद में सर्विसेज ऑफर करनी है। कहाँ पे? इस्लामाबाद में। कहाँ पे सर्विसेज ऑफर करनी है? इस्लामाबाद में। तो हमें देखना चाहिए कि ये जो सर्विसेज ऑफर कर रही है उन सर्विस रिलेटेड इस्लामाबाद के लोग कौन से कीवर्ड सर्च करते हैं या नहीं करना चाहिए। डन हो गया, समझ आ गई जियो टारगेटेड कीवर्ड्स की भी। आगे चलते हैं लास्ट, और वो है प्रोडक्ट रिलेटेड कीवर्ड। देखो, हम कह रहे हैं लूज वेट, वेट को लूज करो, उसका क्या मतलब है? एक एक हेल्थ रिलेटेड है। इसी तरह आप कहते हो कि ब्लड प्रेशर को कम करो, हेल्थ रिलेटेड है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, व्हेन यू आर सेलिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे आप अगर एक टी शर्ट बेच रहे हो तो कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हम लिखते हैं बाय शर्ट ऑनलाइन, बाय वाइट टी शर्ट ऑनलाइन। ठीक है, गुची टी शर्ट ऑनलाइन। उसके अलावा, उसके अलावा क्या होता है? वुमेन ड्रेसेस ऑनलाइन, मेन ड्रेसेस। तो देख रहे हो, टी शर्ट के जो कीवर्ड्स वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं, आपकी प्रोडक्ट का नाम, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, और साथ बाय ऑर्डर ऑनलाइन के कीवर्ड्स हम यूज करते हैं। तो जो प्रोडक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स है ना, ये थोड़े से प्रोडक्ट स्पेसिफिक होते हैं। प्रोडक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स में हमारा फोकस जो है वो किन पे होता है? प्रोडक्ट्स पे होता है। तो जो प्रोडक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो क्या होते हैं? थोड़े से प्रोडक्ट स्पेसिफिक होते हैं। प्रोडक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स आपके पास हमेशा क्या होते हैं? प्रोडक्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो इस तरह आपके पास प्रोडक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स आ जाते हैं। समझ आ गई? जो प्रोडक्ट रिलेटेड होते हैं वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक्स, प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स, हाँ ब्रांड, एग्जैक्टली ब्रांड नेम एज वेल, ब्रांड नेम्स स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? कलर्स वाइट रेड, यस।
यहां तक कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताइए। तो ये थी जी हमारी कीवर्ड टाइप्स, जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो मोस्ट वेलकम, कोशिश करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो लें। आ, कोई कंफ्यूजन किसी को? जो नए बच्चे आए हैं हमारी क्लास में, कोई एक बच्चा उनमें से जिसने सारी क्लासेस ली हैं वो जरा कॉल पे आए। आई वांट टू आस्क समथिंग अबाउट योर प्रीवियस क्लास, कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा, ताकि मैं देख सकूं आपको कैसे साथ लेके चल सकता है। जर्नल कीवर्ड्स मैविश, जर्नल कीवर्ड जो कि जर्नली डिफाइंड होते हैं। जर्नल कीवर्ड जैसे मैं कहता हूं कि व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन इन 2021। अब जर्नली मैंने डिफाइन कर दिया कीवर्ड को, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि कहाँ की पॉपुलेशन, किधर की पॉपुलेशन। तो जर्नल कीवर्ड हमेशा स्पेसिफिक नहीं होता। तो जो कीवर्ड स्पेसिफिक नहीं है वो अच्छा कीवर्ड नहीं है। जनरल कीवर्ड या जर्नल कीवर्ड जो वो वाला कीवर्ड जो स्पेसिफाई नहीं होता, जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन से रिलेटेड नहीं होता, जो किसी स्पेसिफिक ऑडियंस से रिलेटेड, एक जनरल बात होती है, वो कीवर्ड हमेशा लेस स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो उस कीवर्ड को हम हमें यूज नहीं करते। वी डोंट प्रेफर टू यूज सच कीवर्ड्स। स्नैपा मैंने यूज नहीं किया कभी। स्नैपा स्नैपा आप ऐसा करें, आप कैनवा यूज करें।